नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि मत्स्य महापुराण। ओम श्री परमात्मने नमः। 20वां अध्याय। महर्षि कौशिक के पुत्रों का वृतांत तथा पिपलिका की कथा। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, महर्षि कौशिक के वे पुत्र किस प्रकार उत्तम योग को प्राप्त हुए तथा 5 ही बार जन्म ग्रहण करने से उनके अशुभ कर्मों का विनाश कैसे हुआ। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा महर्षि थे। उनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों के वृतांत नाम एवं कर्मानुसार बतला रहा हूं, सुनिए। उनके सर स्वरूप स्वर सर्प, क्रुधन, सिंहन, पिशुन, कवि, वागदृष्ट और पितृव्रती ये नाम थे। पिता की मृत्यु के पश्चात वे सभी महर्षि गर्ग के शिष्य हुए। उस समय समस्त लोकों को भयभीत करने वाली महती अनावृष्टि हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ गया। इसी बीच वे सभी तपस्वी अपने गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से उनकी सेवा में लग गए। वहां वन में वे सभी भूख से अत्यंत पीड़ित हो गए। जब क्षुधा शांति का कोई अन्य उपाय न सूझा, तब छोटे भाई पितृव्रती ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति दी। बड़े भाइयों द्वारा, अच्छा, ऐसा ही करो, ऐसी आज्ञा पाकर पितृव्रती ने समाहित चित्त होकर श्राद्ध का उपक्रम आरंभ किया। उस समय उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, तीनों को पितृ कार्य में और एक को अतिथि रूप में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्धकर्ता बन गए। इस प्रकार पितृपरायण पितृव्रती ने पितरों का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध कार्य संपन्न किया। काल क्रमानुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वेगुरण्य रूप कर्म दोष से भी वे सभी दाशपुर मंदसौर नामक नगर में बहलिया होकर उत्पन्न हुए। किंतु पितृ स्नेह श्राद्ध कृत्य से भावित होने के कारण उन्हें पूर्व जन्म के वृतांतों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप वे क्रूर कर्मी बहेलियाओं के घर में पैदा तो हुए, परंतु पितरों के ही मातम्य से वे सभी जाति समर पूर्व जन्म के वृतांतों के ज्ञाता बने ही रहे। पुनः श्राद्ध कर्म के फल से वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन सभी ने अनशन करके अपने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तदंतर वे 7 कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के समक्ष मृग योनि में उत्पन्न हुए। वहां भी पितरों के स्नेह से अनुभावित होने के कारण वे जाति समर बने ही रहे। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन लोगों ने तीर्थ स्थान में अन्न करके लोगों के देखते देखते धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उन 7 योगाभ्यासी जनों ने मानसरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। द्विजवरों, अब आप लोग नाम और क्रमानुसार उन सभी का वृतांत श्रवण करो। सभी का वृतांत श्रवण कीजिए। इस योनि में उनके नाम हैं सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान ये 7 योग के पारदर्शी थे। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 को योग से भ्रष्ट हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय एक पांचाल वंशी नरेश, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था तथा जिसके पास अधिक से अधिक सेना और वाहन थे, अपने क्रीड़ोद्यान में स्त्रियों के साथ अनेक विध हाव भावों से क्रीड़ा कर रहा था। उससे शोभाशाली राजा को देखकर
उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृभक्त श्राद्ध करता पितृव्रती नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसी समय दूसरे दोनों ने राजा के दो मंत्रियों को प्रचुर सेना और वाहनों से युक्त देखकर इस मृत्यु लोक में मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। द्विजवरों, उनमें जो चार निष्काम थे, वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उन तीनों में से पहला राजा विभ्राजक के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ, तथा अन्य दो कंड्रिक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज के मृत्यु के उपरांत विद्वान पुरोहित ने ब्रह्मदत्त को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योगज्ञ और सभी जंतुओं की बोली का ज्ञाता था। देवल की सुंदरी कन्या, जो सन्नति नाम से विख्यात थी, राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी हुई। वह ब्रह्मवादिनी थी। उस पत्नी के साथ रहकर राजकुमार ब्रह्मदत्त राज्य भार संभालने लगा। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी सन्नति के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने काम कलह से व्याकुल एक कीट दंपति चीटा चीटी को देखा। वह कीट, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो उठा था, चारों ओर से चींटी से अनुनय विनय करता हुआ गदगद वाणी में बोला, प्रिय, इस जगत में तुम्हारे समान दूसरी सुंदरी स्त्री कहीं कोई भी नहीं है। तुम्हारा कटी प्रदेश पतला और जंघें मोटी हैं। तुम स्तनों के भारी भार से विनम्र होकर चलने वाली, स्वर्ण के समान गौरवर्णा, सुंदर कमर वाली, मृदु भाषिणी, मनोहर हास्य से युक्त, भली भांति लक्ष्य को भेदन करने वाले नेत्रों और जीभ से समन्वित तथा गुड़ और शक्कर की प्रेमी हो। तुम मेरे भोजन के कर लेने के पश्चात भोजन करती हो तथा मेरे स्नान कर लेने पर स्नान करती हो। इसी प्रकार मेरे परदेश चले जाने पर तुम दीन हो जाती हो और क्रुद्ध होने पर भयभीत हो उठती हो। कल्याणी, बतलाओ तो सही, तुम किस कारण क्रोध से मुंह फैलाए बैठी हो। तब क्रोध से भरी हुई चींटी उस कीट से बोली, शट, तुम क्या मुझसे व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? अरे धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चींटी को नहीं दिया है। चींटा बोला, वरवर्णी, तुम्हारे सदृश रूप रंग वाली होने के कारण मैंने भूल से दूसरी चींटी को लड्डू दे दिया है। अतः भामिनी, तुम मेरे इस एक अपराध को क्षमा कर दो। सुव्रते, मैं पुनः कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। मैं सत्य की दुहाई देकर तुम्हारे चरण छूता हूँ। तुम मुझे तुम मुझ विनीत पर प्रसन्न हो जाओ। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार चींटी का कथन सुनकर वह चींटी उस चींटे का कथन सुनकर वह चींटी प्रसन्न हो गई। इधर चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञाता होने के कारण ब्रह्मदत्त भी उस सारे वृतांत को जानकर विस्मय विमुग्ध हो गया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में श्राद्ध कल्प के श्राद्ध महात्म्य में पिपीलिका वहास नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता गायत्री, जय मां गायत्री। 21वां अध्याय ब्रह्मदत्त का वृतांत तथा चार चक्रवाकों की गति का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, ब्रह्मदत्त इस भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों की बोली के ज्ञाता कैसे हो गए तथा वे चारों चक्रवाक किसके कुल में उत्पन्न हुए? सुत जी कहते हैं, ऋषियों, वे चार चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्वत जाति स्मर बने रहे। उस समय उनके धृतिमान
तत्वदर्शी, विद्याचंड और तपोत्सुक, ये चार नाम थे। वे कर्मानुसार एक अत्यंत सुदरिद्र, उस ब्राह्मण का नाम ही भी सुदरिद्र था, ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही उन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब ये द्विज श्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उसके उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदरिद्र दीन वाणी में बोले, पुत्रों, यह कैसी बात कह रहे हो? मुझ दरिद्र बूढ़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो। भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गति होगी? यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर उन पुत्रों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपके जीवनोपार्जन का प्रबंध कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए, सो बतलाइए। यदि आप प्रातः काल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर आगे बताए जाने वाले श्लोक का पाठ कीजिएगा तो वे आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्त्रों ग्राम प्रदान करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यूं है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण दासपुर मंदसौर में व्याध कालंजर पर्वत पर मृग और मानसरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध इधर वृद्ध सुदरिद्र भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति कथा बतलाते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश के एक अणुहु नामक नरेश हो गए हैं, जो विभ्राट के पुत्र थे। वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर व्रत में तत्पर होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देव देवेश्वर नारायण श्री हरि की आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोअभिलक्षित वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बल पराक्रम से संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का पारगामी, विद्वान, धार्मिक, श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता और योगाभ्यासी हो। भगवान, मुझे ऐसा ही औरस पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वात्मा परमेश्वर राजा से ऐसा ही हो यूं कहकर समस्त देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्हित हो गए। तदंतर समय अनुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अणु का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों में अमित बल संपन्न, समस्त संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समस्त प्राणियों के राजाधिराज सम्राट हुआ। तत्पश्चात जहां वे कीट दंपति चीटे चीटी बातें करते हुए स्थित थे, वहां पहुंचकर चीटे की काम चेष्टा को देखकर योगात्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर महारानी सन्नति आश्चर्यचकित हो उठी और मन में किसी भावी अनर्थ की आशंका करके नरेश्वर ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी। सन्नति ने पूछा, राजन, अकस्मात आपका यह अट्टहास किस लिए हुआ है? असमय में आपको जो यह हंसी आई है, उस हास्य का कारण मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, तब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी सन्निति से चीटे चीटी की उस सारे वृतांत को सुनाते हुए कहा, वरानने, इनके प्रेमालापपूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसी हंसी आ गई है। शुचित स्मिते, मेरी हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है। परंतु रानी सन्नति ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, राजन, आपका यह कथन सरासर असत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी
विषय को लेकर हास्य किया है, अतः अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्यु लोक निवासी प्राणी चींटे चींटी के वार्तालाप को कैसे जान सकता है, इसीलिए यहाँ आपने मेरी ही हंसी उड़ाई है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? रानी की बात सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त कुछ उत्तर न दे सके। फिर इस रहस्य को जानने की इच्छा से वे श्री हरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान ऋषिकेश ने स्वप्न में राजा से कहा, राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा, उसके उन वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे, उसी समय दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, जो इस प्रकार कह रहा था। ब्राह्मण कह रहा था, जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में, दाशपुर मंदसौर में व्याध के रूप में, कालंजर पर्वत पर मृग योनि में तथा मानस सरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही व्यक्ति अब सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उस समय उन्हें जाति स्मृत्व, पूर्व जन्म की वृतांतों के ज्ञातत्व की प्राप्ति हो गई। उन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों में एक ब्राभ ब्राह्व्य सुबालक काम शास्त्र का प्रणेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। अब वह संसार में पांचाल नाम से विख्यात था। दूसरा कंड्रिक भी धर्मात्मा और वेद शास्त्रों का प्रवर्तक था। वे दोनों भी उस समय राजा के अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धराशायी हो गए और उन्हें भी जाति स्मृत्व की प्राप्ति हुई। उस समय वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम लोग लोलुप हो कर्म बंधन में फंसकर योग से पूर्णतया भ्रष्ट हो गए। इस तरह अनेक विध विलाप करते हुए वे तीनों योग के पारदर्शी विद्वान विस्मयिष्ट हो बारंबार श्राद्ध के महात्म्य का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण को अनेक गांवों सहित प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को विदारक राजा ब्रह्मदत्त ने राज लक्षणों से युक्त अपने विश्वक्सेन नामक औरस पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जंगल की राह ले। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि वे सभी श्रेष्ठ योगी मत्सर रहित एवं पितृभक्त होकर उस मानसरोवर में परस्पर आ मिले। सन्नति का अमर्ष गल गया और वह राजा से कहने लगी, राजन, आप जो यह अभिलाषा कर रहे हैं वह सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरे द्वारा घटित हुआ है। राजा ने तथेष्टि ऐसा ही है कहकर उसकी बात को स्वीकार किया और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, यह तुम्हारी ही कृपा है जो मुझे यह सारा फल प्राप्त हो रहा है। तदंतर वे सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राण त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुए पितामह पितृलोग मनुष्यों को आयु धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं। द्विजवरों, जो मनुष्य ब्रह्मदत्त के इस
पितृ महात्म्य को ब्राह्मणों को सुनाता है या स्वयं श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, वह 100 करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के श्राद्ध कल्प में पितृ महात्म्य नामक 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 22वां अध्याय श्राद्ध के योग्य समय, स्थान, तीर्थ तथा कुछ विशेष नियमों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, श्राद्ध कर्ता को दिन के किस भाग में श्राद्ध करना चाहिए? किस काल में किया गया वह श्राद्ध अनंत फलदायक होता है तथा किन किन तीर्थों में किया गया श्राद्ध अधिक से अधिक फल प्रदान करता है? सुत जी कहते हैं, ऋषियों, उपारण काल दिन के तीसरे पहर में प्राप्त होने वाले अभिजीत मुहूर्त में तथा रोहिणी के उदय काल में पितरों के निमित्त जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। द्विजवरों, अब जो जो तीर्थ पितरों को परम प्रिय है उन सब का नाम निर्देश पूर्वक संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ। गया नामक पितृ तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तथा मंगलदायक है। वहाँ देव देवेश्वर भगवान पितामह स्वयं ही विराजमान है। वहाँ श्राद्ध में भाग पाने की कामना वाले पितरों द्वारा यह गाथा गाई गई है। मनुष्यों को अनेक पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से यदि एक भी पुत्र गया की यात्रा करेगा अथवा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर देगा या नील वृक्ष सांड का उत्सर्ग कर देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार पुण्यप्रदा वाराणसी नगरी सदा पितरों को प्रिय है। जहाँ अविमुक्त के निकट किया गया श्राद्ध भुक्ति योग एवं मुक्ति मोक्ष रूप फल प्रदान करता है, इसी प्रकार पुण्य प्रद विमलेश्वर तीर्थ भी पितरों के लिए परम प्रिय है। पितृतीर्थ प्रयाग संपूर्ण मनोवांछित फलों का प्रदाता है। वहाँ माधव समेत भगवान वटेश्वर तथा इसी प्रकार योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान केशव सदा निवास करते हैं। पुण्य में द्वादशमेधिक तीर्थ, दशाश्वमेधिक तीर्थ गंगा द्वार, हरिद्वार, नंदा, ललिता और मंगलमयी मायापुरी, ऋषिकेश, ये सभी तीर्थ भी उसी प्रकार पितरों को प्रिय है। मित्रपद तीर्थ भी श्रेष्ठ है। उत्तम केदार तीर्थ और सर्व सर्व तीर्थ में एवं मंगलप्रद गंगा सागर तीर्थ को भी पितृ प्रिय कहा गया है। उसी तरह शतद्रु सतलज नदी के जल के अंतर्गत कुंड में स्थित ब्रह्मसर तीर्थ भी श्रेष्ठ है। निमिषारण संपूर्ण तीर्थों का एकमात्र फल प्रदान करने वाला है। यह पितरों को बहुत प्रिय है। यही यही गोमती नदी में गंगा का सनातन स्तोत्र प्रकट हुआ है। वहां त्रिशूलधारी महादेव और सनातन वज्र वराह विराजते हैं, यज्ञ वराह विराजते हैं। यहाँ अष्टदश भुजाधारी शंकर की प्रतिमा है। वहां का कांचन द्वार प्रसिद्ध है। यहाँ पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा दिए गए धर्म चक्र की नेमी क्षीण होकर गिरी थी। यह संपूर्ण तीर्थों द्वारा निषेवित नेमिषारण नामक तीर्थ है। यहाँ देवादिदेव भगवान वराह का भी दर्शन होता है। जो वहां की यात्रा करता है वह पवित्र आत्मा होकर नारायण पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण पापों का विनाश एवं विनाशक एवं महान पुण्यशाली कृत्यशोच नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान जनार्दन नरसिंह रूप से विराजमान रहते हैं। तीर्थभूता इशुमती काली नदी पितरों को सदा प्रिय है। क्रौंचज
कनौज के पास इस इशुमती के साथ गंगा जी के संगम पर पितृलोक सदा निवास करते हैं। संपूर्ण तीर्थों से युक्त कुरुक्षेत्र नामक महान पुण्यप्रद तीर्थ है। इसी प्रकार समस्त देवताओं द्वारा नमस्कृत पुण्य सलीला सरयू पितृ तीर्थों की अधिवासनीय वसनी रूपा इरावती नदी, यमुना, देविका, देग, काली, काली सिंध, चंद्रभागा, चनाब, दृष्टद्वती, गगर, पुण्यतोया, वेणुमती, वेणवा नदी तथा सर्वश्रेष्ठा वेत्रवती, बेतवा, ये नदियां पितरों को परम प्रिय है। इसीलिए श्राद्ध के विषय में करोड़ों गुना फलदायिनी मानी गई है। द्विजवरों, जम्बू मार्ग भणोच नामक तीर्थ महान पुण्यदायक है, संपूर्ण मनोअभिलक्षित फलों का प्रदाता है। यह पितरों का प्रिय तीर्थ है। वहां से पितृलोक जाने का मार्ग अभी भी दिखाई पड़ता है। नीलकुंड तीर्थ भी पितृ तीर्थ रूप से विख्यात है। इसी प्रकार पुण्यप्रद रुद्रसर, मानसर, मंदाकिनी, अच्छोदा, अच्छावत, विपाशा, व्यास नदी, सरस्वती, पूर्व मित्र पद, महान फलदायक वेदनाथ, क्षिप्रा नदी, महाकाल, मंगलमय, कालंजर, वंशोद्भेद उद्भेद, हरोद्भेद, महान फलप्रद, गंगोद्भेद, भद्रेश्वर, विष्णुपद और नर्मदा द्वार, ये सभी पितृप्रिय तीर्थ हैं। इन तीर्थों में श्राद्ध करने से गया तीर्थ में पिंड प्रदान के तुल्य ही फल प्राप्त होता है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। ये सभी पितृतीर्थ सब जब स्मरण मात्र कर लेने से लोगों के संपूर्ण पापों को नष्ट करते हैं, तब वहां जाकर श्राद्ध करने वाले मनुष्यों के पाप नाश की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार इसी तरह ओमकार पितृ तीर्थ है। कावेरी, कपिलोद का चंडवेगा और नर्मदा का संगम तथा अमरकंटक, इन पितृ तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र से 100 गुने अधिक फल की प्राप्ति होती है। शुक्र तीर्थ भी पितृतीर्थ रूप से विख्यात है तथा सर्वोत्तम सोमेश्वर तीर्थ स्नान, श्राद्ध, दान, हवन तथा स्वाध्याय करने पर समस्त व्याधियों का विनाशक, पुण्य प्रदाता और 100 करोड़ गुना फल से भी अधिक फलदायी है। कायावरोहण गुजरात का कारावन नामक तीर्थ, चरणवती, चंबल नदी, गोमती, वरुणा, वर्णा, इसी उसी प्रकार ओशनस नामक उत्तम तीर्थ, भैरव, केदारनाथ के पास भृगु तुंग, सर्वश्रेष्ठ गौरी तीर्थ, विनायक नामक तीर्थ, उसके बाद भद्रेश्वर तीर्थ तथा पापहर नामक तीर्थ, पुण्य सलीला, तप्ती नदी, मूलतापी, पयोष्णी तथा पोषणी, संगम, महो, महाबोधि, पाटला, नाग तीर्थ, अवंतिका, उज्जैनी तथा पुण्यतोया, वेणा नदी, महाशाल, महारुद्र, महालिंग और मंगलमयी दार्शना धसान नदी तो अत्यंत ही शुभ है। शतरुद्रा, शतावह तथा श्रेष्ठ विश्वपद, अंगारवाही का उसी प्रकार शोण और धुरधर, घाघरा नामक दो नद, पुण्य जला, कालिका नदी और वितस्ता झेलम नदी, ये पितृतीर्थ स्नान और दान के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इनमें जो श्राद्ध आदि कर्म किया जाता है वह अनंत फलदायक कहा गया है। द्रोणी, वाट नदी, धारा नदी, शीर नदी, गोकर्ण, गजकर्ण, पुरुषोत्तम क्षेत्र, द्वारका, कृष्ण तीर्थ तथा अदुर्भ गिरी, आबू,
सरस्वती, मणिमती नदी, गिरिकर्णिका, धूतपाप तीर्थ तथा दक्षिण समुद्र, इन पितृ तीर्थों के में किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। इसके पश्चात मेंगकर नामक तीर्थ गुजरात में है, जिसकी मेखला में शांग्र धनुष धारण करने वाली स्वयं जनार्दन भगवान विष्णु स्थित हैं। इसी प्रकार मंदोदरी तीर्थ तथा मंगलमयी चंपा नदी, सामलनाथ, महाशाल नदी, चक्रवाक, चर्मकोट, महान तीर्थ जन्मेश्वर, अर्जुन, त्रिपुर, इसके बाद सिद्धेश्वर, श्रीशैल, मल्लिकार्जुन, शांकर तीर्थ, इसके पश्चात नारसिंह तीर्थ, महेंद्र तथा पुण्यप्रद श्री रंग नामक तीर्थ है। इसमें भी किया गया श्राद्ध सदा अनंत फलदाता माना गया है तथा ये दर्शन मात्र से ही तुरंत पापों को हर लेते हैं। पुण्य सलीला, तुंगभद्रा नदी तथा भीमरथी नदी, भीमेश्वर, कृष्णवेड़ा, कावेरी, कुड़मला नदी, गोदावरी नदी, त्रिसंध्या नामक उत्तम तीर्थ तथा समस्त तीर्थों द्वारा नमस्कृत त्र्यंबक नामक तीर्थ, जहाँ त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर स्वयं ही निवास करते हैं। इन सभी तीर्थों में किया गया श्राद्ध करोड़ों करोड़ों गुना फलदायक होता है। ब्राह्मणों, इन तीर्थों का स्मरण मात्र करने से पाप समूह सैकड़ों टुकड़ों में चूर चूर होकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रीपर्णी, ताम्रपर्णी, सर्वश्रेष्ठ जया तीर्थ, पुण्य तोया, मत्स्य नदी, शिवधार, सुप्रसिद्ध भद्र तीर्थ, सनातन पंपा तीर्थ, पुण्यमय रामेश्वर, एलापुर, अलमपुर, अंगारक, प्रख्यात आम्रदक, अलम्बुश, अलम्बुषा देवी का स्थान, आमृतकेश्वर और एकार्म भुवनेश्वर है। इसके बाद गोवर्धन, हरिश्चंद्र, कृपचंद्र, कृपुचंद्र, पृथुकधक, सहस्त्राक्ष, हिरणाक्ष, कदली नदी, रामाधिवास, उसमें भी सौमित्री संगम, इंद्रनील, महानद तथा प्रिय मेलक, ये सभी श्राद्ध में सदा सर्वाधिक प्रशस्त माने गए हैं। चूंकि इन तीर्थों में संपूर्ण देवताओं का सानिध्य देखा जाता है, इसीलिए इन सभी में दिया गया दान सैकड़ों कोटि गुना से भी अधिक फलदायी होता है। पुण्य जला, बहुधा, धवला नदी, मंगलमय सिद्धवन, पाशुपत नामक तीर्थ तथा शुभदायिनी पार्वती का नदी, इन सभी तीर्थों में किया गया श्राद्ध 100 करोड़ गुना से भी अधिक फलदाता होता है। इसी प्रकार यह भी एक पितृ तीर्थ है, जहाँ सहस्त्रों शिवलिंगों से युक्त एवं अंतर में सभी नदियों का जल प्रवाहित करने वाली गोदावरी नदी बहती है। वहीं पर जामदग्नि का वह उत्तम तीर्थ क्रमशः आकर सम्मिलित हुआ है, जो प्रतीक के भय से पृथक हो गया है। गोदावरी नदी में स्थित हव्य कव्य भोजी पितरों का वह परम प्रिय तीर्थ अप्सरा अप्सरो युग नाम से प्रसिद्ध है। ये भी श्राद्ध, हवन और दान आदि कार्यों में सैकड़ों कोटि गुने से अधिक फल देने वाला है तथा सहस्त्रलिंग उत्तम राघवेश्वर और पुण्यतोया इंद्रफेना नदी नामक तीर्थ है, जहाँ पूर्व काल में इंद्र का पतन हो गया था तथा पुनः उन्होंने अपने तपोबल से नमुची का वध करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। वहां मनुष्यों द्वारा किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। पुष्कर नामक तीर्थ शालग्राम और वहां वैश्वानर का निवास स्थान है। वह सुप्रसिद्ध सोम पान तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंद्रा नदी, कौशिकी और चंद्रिका, ये पुण्य जला नदियां हैं। वेदर्भा, वेणा, पूर्व मुख बहने वाली श्रेष्ठा, पयोष्णी, उत्तर मुख बहने वाली पुण्य सलीला, कावेरी तथा जालंधर गिरी, इन श्राद्ध संबंधी तीर्थों में किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है।
उसी प्रकार लोहदंड तीर्थ, चित्रकूट, विंध्य योग, गंगा नदी का मंगलमय तट, कुब्जाम्रक, ऋषिकेश तीर्थ, उर्वशी, पुलिन, संसार मोचन तीर्थ तथा ऋषि ऋण मोचन, इन पितृतीर्थों में श्राद्ध का फल अनंत हो जाता है। अट्ठाहास तीर्थ, गौतमेश्वर, वशिष्ठ तीर्थ, उसके बाद हारित तीर्थ, ब्रह्मव्रत, कुशाव्रत है तीर्थ, द्वारका के पास प्रख्यात पिंडराग, शंखोदार, घटेश्वर, घंटेश्वर, बिलवक, नील पर्वत, धरणी तीर्थ, राम तीर्थ तथा अश्व तीर्थ, कन्नौज, ये सब भी श्राद्ध एवं दान के लिए अनंत फलदायक रूप से विख्यात हैं। वेद क्षीर नामक तीर्थ, उसी तरह ओगवती नदी, वसुप्रद नामक तीर्थ एवं छागलांड तीर्थ, इन तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बद्री तीर्थ, गण तीर्थ, जयंत, विजय, शर्क तीर्थ, श्रीपति तीर्थ, रेवतक तीर्थ, शारदा तीर्थ, भद्रकालेश्वर, वैंकुंठ तीर्थ, श्रेष्ठ भीमेश्वर तीर्थ, इन तीर्थों में श्राद्ध करने वाले लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मातृग्रह नामक तीर्थ, करवीरपुर, कुशेश्य, सुप्रसिद्ध गौरी शिखर, नकुलेश तीर्थ, कर्दमाल, दिंडी, पुण्यकर, उसी तरह पुंडरीकपुर और तथा समस्त तीर्थेश्वरों का भी अधीश्वर सप्त गोदावरी तीर्थ, इन तीर्थों में अनंत फल प्राप्ति के इच्छुक को श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तीर्थों के इस संग्रह का संक्षिप्त में वर्णन किया। वैसे इनका वृतांत वर्णन करने में तो बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, फिर मनुष्य की तो गणना ही क्या है। सत्य तीर्थ, दया तीर्थ और इंद्रिय निग्रह तीर्थ, ये सभी वर्णाश्रम धर्म मानने वालों के घर में भी तीर्थ रूप में बतलाए गए हैं। चूंकि इन तीर्थों में जो श्राद्ध किया जाता है वह कोटि गुना फलदायक होता है, अतः प्रयत्न पूर्वक तीर्थों में श्राद्ध कार्य संपन्न करना चाहिए। प्रातः काल 3 मुहूर्त तक का काल संगव कहलाता है। इसके बाद 3 मुहूर्त तक का काल मध्याह्न और उसके बाद उतने ही समय तक उपराह्न है। फिर 3 मुहूर्त तक सायंकाल होता है, उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है, यह सभी कार्यों में निंदित है। एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, यह तो सदा से विख्यात है। उनमें जो 8वां मुहूर्त है वह कुतुब नाम से प्रसिद्ध है, चूंकि मध्याह्न के समय सूर्य सदा मंद हो जाते हैं, इसीलिए उस समय अनंत फलदायक उस कुतुब का आरंभ होता है। मध्याह्न काल खड़ग पात्र, नेपाल कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और 8वां दोहित्र कन्या का पुत्र, ये 8 चूंकि पापों को जिसे कुत्सित कहा जाता है, पाप को जिसे कुत्सित कहा जाता है, संतप्त करने वाले हैं, इसीलिए कुतुब नाम से विख्यात हैं। इस कुतुब मुहूर्त के उपरांत 4 मुहूर्त अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन के लिए उत्तम काल है। कुश और काला तिल, ये दोनों भगवान विष्णु के शरीर से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ हैं, ऐसा देवगण कहते हैं। तीर्थवासियों को जल में प्रवेश करने करके एक हाथ में कुश लेकर तिल सहित जलांजलि देनी चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध की विशेषता बढ़ जाती है। श्राद्ध करते समय पिंड आदि तो एक ही हाथ से दिया जाता है, परंतु तर्पण दोनों हाथों से किया जाता है। यह विधि सदा से प्रचलित है।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में मत्स्य भगवान ने इस तीर्थ श्राद्ध का वर्णन किया था। यह पुण्यप्रद, परम पवित्र, आयुवर्धक तथा संपूर्ण पापों का विनाशक है। दोनों, जो मनुष्य इसे सुनता है अथवा स्वयं इसका पाठ करता है, वह श्री संपन्न हो जाता है। तीर्थ निवासियों द्वारा समस्त पापों की शांति के निमित्त श्राद्ध के समय इस परम श्रेष्ठ दरिद्रता विनाशक श्राद्ध महात्म्य रूप प्रसंग का पाठ करना चाहिए। यह श्राद्ध महात्म्य परम पवित्र यश का आशय स्थान, पुरुषों के महान से महान पापों का विनाशक तथा ब्रह्मा, सूर्य और रुद्र द्वारा भी पूज्य सम्मानित है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के श्राद्ध कल्प में 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 23वां अध्याय, चंद्रमा की उत्पत्ति, उनका दक्ष प्रजापति की कन्याओं के साथ विवाह, चंद्रमा द्वारा राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान, उनकी तारा पर आसक्ति, उनका भगवान शंकर के साथ युद्ध तथा ब्रह्मा जी का बीच बचाव करके युद्ध शांत करना। ऋषियों ने पूछा, शास्त्र विशारद सुत जी, पितरों के अधिपति चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? आप यह सब हमें बतलाइए तथा चंद्रवंश में जो कीर्तिवर्धक राजा हो गए हैं, उनके विषय में भी हम लोग सुनना चाहते हैं। कृपया वह सब भी विस्तार से बतलाएं। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी। उन सामर्थ्यशाली महर्षि ने सृष्टि रचना के निमित्त अनुत्तर नामक भीषण तप किया। उस तप के प्रभाव से जगत के कष्टों का विनाशक, शांति करता, इंद्रियों में से परे जो परमानंद है तथा जो ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के अंतः प्रदेश में निवास करने वाला है, वही ब्रह्म उन प्रशांत मन वाले महर्षियों के मन एवं नेत्रों के भीतर स्थित हो गया। चूंकि उस समय उमा सहित उमापति शंकर ने भी अत्रि के मन नेत्रों को अधियम बनाया था, अतः उन्हें देखकर शिव के या उनके अष्टमांश से शिशु ललाटस्थ चंद्र के रूप में चंद्रमा प्रकट हो गए। उस समय महर्षि अत्रि के नेत्रों से जल संभूत धाम तेज नीचे की ओर बह चला। उसने अपने प्रकाश से अखिल चराचर विश्व को उद्दीप्त कर दिया। दिशाओं ने उसे तेज को स्त्री रूप से धारण कर पुत्र प्राप्ति की कामना से ग्रहण कर लिया। वह उनके उदर में गर्भस्थ होकर 300 वर्षों तक स्थित रहा। जब दिशाएं उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गईं, तब उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा ने उस गर्भ को उठाकर उसे एकत्र कर सर्वांग सर्व सर्वायुधधारी तरुण पुरुष के रूप में परिणित कर दिया तथा वे शक्तिशाली पितामह सहस्त्र घोड़ों से जुते हुए वेद शक्ति में रथ पर उसे बैठाकर अपने लोक को ले गए। वहां उस पुरुष को देखकर ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हम लोगों के स्वामी हैं। उसी समय पितर ब्रह्मादि देवता, गंधर्व और औषधियों ने सोम देवत्य नामक वैदिक मंत्र समूहों से उनकी स्तुति की। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर चंद्रमा का तेज और अधिक बढ़ गया। तब उस तेज समूह से भूतल पर दिव्य औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। उसी इसी कारण रात्रि में उन औषधियों की कांति सर्वदा अधिक हो जाती है। इसी हेतु चंद्रमा औषधिश कहलाए तथा उन्हें द्विजेश भी कहा जाता है। वेदों के तेज रूप रस से उत्पन्न हुआ जो वह यह
चंद्रमंडल है वह सर्वदा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता रहता है। तदंतर प्रचेता नंदन दक्ष ने चंद्रमा को अपनी 27 कन्याएं, दो जो रूप लावण्य से संपन्न तथा परम तेजस्विनी थी, पत्नी रूप में प्रदान की। तब शीत किरणों वाले चंद्रमा ने एकमात्र भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर 10 लाख वर्षों तक तपस्या की। उससे प्रभावित होकर भगवान ऐश्वर्यशाली जनार्दन, दुष्ट विनाशक परमात्मा, परम आत्मबल से संपन्न नारायण जलशाही हैं, वे श्री हरि चंद्रमा पर प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, वर मांगो। इस प्रकार कहे जाने पर चंद्रमा ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्रलोक को जीत लेना चाहता हूं, जिससे देवता लोग प्रत्यक्ष रूप से मेरे भवन में आकर अपना अपना भोग भाग ग्रहण करें। मेरे राजस्व यज्ञ में ब्रह्म आदि देवगण ब्राह्मण हो तथा त्रिशूलधारी मंगलमय भगवान शंकर हम सभी के दिव्य रक्षपाल, राक्षसों की से रक्षा करने वाले और यहाँ सभी प्रकार से के रक्षक रूप में उपस्थित हों। भगवान विष्णु के तथेति ऐसा ही हो। यूं कहकर स्वीकार कर लेने पर चंद्रमा ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में महर्षि अत्रि होता, ऋग्वेद के पाठक भृगु, अर्धयु यजुर्वेद के पाठक तथा चतुर्मुख ब्रह्मा उद्गाता सामवेद के गायक थे। स्वयं श्री हरि ने उस यज्ञ का उपदेष्टा होकर ब्रह्म अथर्ववेद का पाठक का पद ग्रहण किया। उस राजस्व यज्ञ में सनक आदि सदस्य और दसों विश्वदेव चमसाधर्वयु यज्ञ में सोमरस पीने वाले बने, ऐसा सुना जाता है। उस समय चंद्रमा ने ऋत्विजों को तीनों लोक दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिए। तत्पश्चात अवभृत स्नान, यज्ञांत में होने वाला स्नान की समाप्ति पर चंद्रमा के रूप में मुग्ध होकर उसके सौंदर्य का अवलोकन करने की इच्छा से युक्त सिनी वाली आदि 9 देवियां उनकी सेवा में उपस्थित होकर लक्ष्मी नारायण को, सीनी वाली करदम को, धुति विभावसु को, तुष्टि अविनाशी ब्रह्मा को, प्रभा प्रभाकर को, कुहु स्वयं भविष्मान को, कृति जयंत को, वसु मरीचि नंदन कश्यप को और ध्रुति अपने पति नंदी को छोड़कर उस समय चंद्रमा की सेवा में नियुक्त हुई। चंद्रमा उस समय दसों दिशाओं को उद्भासित करते हुए सुशोभित हो रहे थे तथा उन्होंने समस्त सृष्टि में संस्कृत एवं दुर्लभ ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सातों लोकों का एक छत्र अधिपत्य प्राप्त किया। उसके कुछ दिन बाद चंद्रमा एक बार कभी तारा को साथ लेकर अपने घर चले गए। बृहस्पति के कहने पर भी उन्होंने तारा को उन्हें समर्पित नहीं किया। तत्पश्चात महेश्वर, ब्रह्मा, साध्यगण तथा लोकपालों सहित मरुद के समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को किसी प्रकार नहीं लौटाया, तब भगवान शिव, जो भूतल पर वामदेव नाम से विख्यात हैं तथा अनेक रुद्र जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, वृद्ध हो उठे। तदंतर त्रिपुरासुर के शत्रु एवं पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर का बृहस्पति के प्रति स्नेह के वशीभूत हो शिष्यों के साथ
आज गव नामक धनुष लेकर चंद्रमा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुए। उस समय उनका मुख विशेष रूप से उद्दीप्त हुए तृतीय नेत्र की अग्नि से बड़ा भयानक दिख रहा था। उनके साथ भुवनेश्वर भूतेश्वरों और सिद्धों का समुदाय भी था, और तथा शास्त्र से शस्त्रास्त्र से सुसज्जित गणेश आदि 84 गण भी साथ ही रवाना हुए। उसी प्रकार यक्षराज कुबेर ने भी उनके अनेकों शतकोटि सेनाओं के साथ साथ रथारूढ़ एक पद्म वेताल 1 अरब शंख यश यक्ष 3 लाख नाग और 12 लाख किन्नरों को साथ लेकर शिवजी का अनुसरण किया। उधर चंद्रमा भी क्रोधाविष्ट हो नक्षत्रों, दैत्यों और असुरों की सेनाओं के साथ शनेश्वर और मंगल के सहयोग के कारण उद्दीप्त तेज से संपन्न हो रणभूमि में आ डटे। उस समारोह को देखकर सातों लोग सातों लोग भयभीत हो गए उठे तथा द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी कांपने लगी। शिवजी के प्रकाशमान एवं विशाल आग्नेयास्त्र को लेकर चंद्रमा पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों सेनाओं में अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे रूप उस युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया। उसमें संपूर्ण जीवों का संहार हो रहा था तथा अग्नि के समान प्रज्वलित हथियार चमक रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे के प्रति अत्यंत तीखे शस्त्रों के प्रहार से दोनों सेनाएं संग्राम समग्र रूप से नष्ट होने लगी। उस समय ऐसे जाजल्यमान शस्त्रों की वर्षा हो रही थी जो स्वर्गलोक, भूतल एवं पाताल को भस्म कर डालते थे। यह देख रुद्र ने क्रुद्ध होकर ब्रह्म ऋषि ब्रह्मशीर्ष नामक अस्त्र चलाया। तब चंद्रमा ने भी अपने अचूक लक्ष्य वाले सोम सोमास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों अस्त्रों के टकराने से समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष आदि सभी भय से कांप उठे। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के को जगत का विनाश करने के लिए बढ़ता हुआ देखकर देवताओं के साथ ब्रह्मा ने उनके भीतर प्रवेश करके किसी किसी प्रकार से उनका निवारण किया और कहा, सोम, तुमने अकारण ही ऐसा कार्य क्यों किया? यह तो लोगों का विनाशक है। सोम, चूंकि तुमने दूसरे की स्त्री का अपहरण करने के लिए इतना भयंकर युद्ध किया है, इसीलिए शांत स्वरूप होने पर भी तुम शुक्ल पक्ष के अंत में अर्थात कृष्ण पक्ष में निश्चय ही जनता में पाप ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम बृहस्पति की इस भार्या को उन्हें समर्पित कर दो। दूसरे का धन लेकर उसे लौटा देने में अपमान नहीं होता। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, तब चंद्रमा ने तथेति ऐसा ही हो यूं कहकर ब्रह्मा की आज्ञा स्वीकार कर ली और वे शांत होकर युद्ध से हट गए। इधर बृहस्पति भी अपनी पत्नी तारा को ग्रहण करके शिवजी के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले गए। इति श्री मत्स्य इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के सोम वंशाख्यान में सो सोमापचार नामक 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 24वां अध्याय तारा के गर्भ से बुद्ध की उत्पत्ति, पुरूरवा का जन्म, पुरूरवा और उर्वशी की कथा, नहुष पुत्रों के वर्णन प्रसंग में ययाति का वृतांत। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक कुमार प्रकट हुआ। वह 12
सूर्यों के समान तेजस्वी, दिव्य पीतांबरधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा चंद्रमा के सदृश कांतिमान था। वह संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञाता, उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न तथा हस्ती शास्त्र, हाथी के गुण दोष तथा चिकित्सा आदि विवेचनापूर्ण शास्त्र का प्रवर्तक था। वही शास्त्र राजपुत्रीय या पालकायपेय नाम से विख्यात है। इसमें गज चिकित्सा का विशद विशद वर्णन है। सोम राजा का पुत्र होने के कारण वह राजकुमार राजपुत्र तथा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत कर दिया। उसके जात कर्म संस्कार के उत्सव में ब्रह्मा आदि सभी देवता देवऋषियों के साथ बृहस्पति के घर पधारे। चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया और उसका नाम बुद्ध रखा। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्म ऋषियों के साथ उसे भूतल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वर प्रधान बना दिया और ग्रहों की समता प्रदान की। फिर सभी देवताओं के देखते देखते ब्रह्मा वहीं अंतर्हित हो गए। बुद्ध ने इला इला के गर्भ में से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया। वह पुरूरवा नाम से विख्यात हुआ। वह संपूर्ण लोगों द्वारा वंदित हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव से 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस समय उस राजा पुरूरवा ने हिमवान पर्वत के रमणीय शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। वे सातों द्वीपों के अधिपति हुए। उन्होंने केशी आदि करोड़ों दैत्यों का विदर्ण कर दिया। उनके रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी उनकी पत्नी बन गई। संपूर्ण लोकों की हित कामना से युक्त पुरूरवा ने पर्वत वन और कर्ण सहित सातों द्वीपों की पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। कीर्ति तो मानो सदा उनकी उनकी चवर धारण करने वाली सेविका थी। भगवान विष्णु की कृपा से देवराज इंद्र ने उन्हें अपना अर्धासन प्रदान किया था। पुरूरवा धर्म अर्थ और काम का समान रूप से ही पालन करते थे। पूर्व काल में एक बार धर्म अर्थ और काम कौतूहलवश ये देखने के लिए राजा के निकट आए कि वह यह हम लोगों को समान रूप से कैसे देखता है। इनके मन में राजा के चरित्र को जानने की अभिलाषा थी। राजा ने उन्हें भक्ति पूर्वक अर्घ्य पाद आदि प्रदान किया। तत्पश्चात स्वर्ण जड़ित तीन दिव्य आसन तीन दिव्य आसन लाकर उन पर उन्हें बैठाया और उनकी पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुनः धर्म की थोड़ी अधिक पूजा कर दी। इस कारण अर्थ और काम राजा पर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अर्थ ने राजा को शाप देते हुए कहा, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने भी कहा, राजन, गंधमादन पर्वत पर स्थित कुमार वन में तुम्हें उर्वशी जन्य वियोग से उन्माद हो जाएगा। धर्म ने कहा, राजेंद्र, तुम दीर्घायु और धार्मिक होगे। तुम्हारी संतति करोड़ों प्रकार के से वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी और जब तक सूर्य चंद्रमा तथा तारागण की सत्ता विद्यमान है तब तक उनका भूतल पर विनाश नहीं होगा। यूं कहकर वे सभी अंतर्हित हो गए और राजा राज्य का उपभोग करने लगे। राजेश्वर राजराजेश्वर पुरूरवा प्रतिदिन देवराज इंद्र को देखने के लिए अमरावतीपुरी जाया करते थे। एक बार वे सूर्य के साथ रथ पर चढ़कर गगन तल में दल के दक्षिण भाग में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दानवराज केशी द्वारा चित्रलेखा और उर्वशी नामी
अप्सराओं को आकाश मार्ग से ले देखा जाती हुई देखा, तब विविधा अस्त्रधारी यशोभिलाषी बुद्ध नंदन पुरूरवा ने समर भूमि में वाव्यास्त्र का प्रयोग करके उस दानव राज केशी को पराजित कर दिया, जिसने संग्राम में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तत्पश्चात राजा ने उर्वशी को ले जाकर इंद्र को समर्पित कर दिया, मैत्री हो गई जिससे उनकी देवों के साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तभी से इंद्र भी राजा के मित्र हो गए। फिर इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा को समस्त लोकों में श्रेष्ठता, अत्यधिक बल, पराक्रम, यश और संपत्ति प्रदान की। साथ ही भरत मुनि द्वारा उनके यश का गान भी कराया गया। उर्वशी पुरूरवा के प्रेम से उनके महान चरित्र का गान करती रहती थी। एक बार भरत मुनि द्वारा प्रवर्तित लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय हुआ। इसमें इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा तीनों को नाचने का आदेश दिया। उसमें उर्वशी लक्ष्मी का रूप धारण करके लय पूर्वक नृत्य कर रही थी, पर नृत्य काल में पुरूरवा को देखकर अनुराग से सुध बुध खो जाने के कारण भरत मुनि ने उसे पहले जो कुछ अभिनय का नियम बतलाया था, वह सारा का सारा उसे विस्मृत हो गया। तब भरत मुनि ने क्रोध के वशीभूत हो उसे शाप देते हुए कहा, तुम इसके वियोग से भूतल पर 55 वर्ष तक सूक्ष्मलता के रूप में उत्पन्न होकर रहोगी और पुरूरवा वहीं पिशाच योनि में का अनुभव करेगा। तत्पश्चात उर्वशी ने पुरूरवा के पास जाकर चीर काल के लिए उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। पर भरत मुनि द्वारा दिए गए शाप की निवृत्ति के पश्चात उर्वशी ने बुद्ध पुत्र पुरूरवा के संयोग से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे आयु, दृढ़ायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, शुचिविद और शतायु। ये सभी दिव्य बल पराक्रम से संपन्न थे। इनमें आयुध के नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, दंभ और विष्पाम्पा नामक 5 महारथी वीर पुत्र उत्पन्न हुए। रजि के 100 पुत्र पैदा हुए जो राज्य नाम से विख्यात हुए। रति ने पाप रहित भगवान नारायण की आराधना की। रजी ने पाप रहित भगवान नारायण की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने राजा को अनेकों वर प्रदान किए, जिससे वह उस समय देवों, असुरों और मनुष्यों के विजेता हो गए। तदंतर प्रहलाद और इंद्र का भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, जो 300 वर्षों तक चलता रहा। दोनों परंतु उन दोनों में कोई किसी पर विजय नहीं पा रहा था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर देवादिदेव ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मन, इन दोनों में कौन पक्ष विजयी होगा? यह सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिस पक्ष में राजा रजी रहेंगे वही विजयी होगा। तब दैत्यों ने राजा के पास जाकर अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना उनकी प्रार्थना सुनकर रजी ने कहा, यदि मैं आप लोगों का स्वामी हो जाऊं तभी उपयुक्त सहायता हो सकेगी। परंतु अप्सराओं ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। किंतु देवताओं ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, राजन,
हम लोगों के स्वामी हो जाएं और संग्राम में शत्रुओं का संहार करें। तदंतर राजा रजी ने उन सभी अप्सराओं को मौत के घाट उतार दिया जो इंद्र द्वारा अवैध थे। तदंतर राजा रजी ने उन सभी असुरों को मौत के घाट उतार दिया जो इंद्र द्वारा अवध्य थे। इस क्रम से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र राजा के पुत्र बन गए। तब राजा रजी इंद्र को राज्य समर्पित कर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात तपस्या बल और गुणों से संपन्न रजी पुत्रों ने इंद्र के वैभव, यज्ञ भाग और राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। इस प्रकार रजी पुत्रों द्वारा सताए गए इन एवं राज्य से भ्रष्ट हुए दीन दुखी इंद्र बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, मैं रजी के पुत्रों द्वारा सताया जा रहा हूँ। मुझे अब यज्ञ में भाग नहीं मिलता तथा मेरा राज्य जीत लिया गया है। अतः धीषणाधिप बृहस्पति पुनः मेरी राज्य प्राप्ति के लिए किसी उपाय का विधान कीजिए। तब बृहस्पति ने ग्रह शांति के विधान से तथा पौष्टिक कर्म द्वारा इंद्र को बल संपन्न बना दिया और रजी पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोह में डाल दिया। उन वेदज्ञ बृहस्पति ने वेदों द्वारा बहिष्कृत जिन धर्म का आश्रय लेकर उन्हें वेद त्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से परिभ्रष्ट कर दिया, तदुपरांत इंद्र ने उन्हें हेतुवाद, तर्कवाद, नास्तिक्य से समन्वित और वेद ब्राह जानकर अपने वज्र से उन सभी धर्म धर्म बहिष्कृत रजी पुत्रों का संहार कर डाला। अब मैं नहुष के 7 धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा हूं। उनके नाम है यति, याति, संयाति, उद्भव, पांची, शर्याति और मेघ जाति। ये 7 वंश विस्तारक थे। इनमें सबसे ज्येष्ठ यति, इनमें सबसे ज्येष्ठ यति जब अपनी कुमार अवस्था में ही वेखानस का रूप धारण करके योगी हो गए, तब दूसरे पुत्र याति सदा एकमात्र धर्म का ही आश्रय लेकर राज्य भार संभालने लगे। उस समय दानवराज वृक्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा शंकराचार्य की कन्या व्रतपरायणा देवयानी, ये दोनों ययाति की पत्नियां हुई। उनके गर्भ से राजा ययाति के 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका मैं नाम निर्देश अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। देवयानी के यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्र को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को पैदा किया। इनमें यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नहुष नंदन राजा याति सत्य पराक्रमी एवं अजयी अजय थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और विधि पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जितेंद्रिय होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक देवों और पितरों की अर्चना करके सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार नहुषपुत्र राजा याति अनेकों वर्षों तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। इसी बीच वे रूप को विकृत कर देने वाली महान भयंकर वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। बुढ़ापा के वशीभूत हुए राजा याति ने अपने यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहु और अनु नामक पुत्रों से ऐसी बात कही, पुत्रों, यद्यपि युवा अवस्था के साथ साथ मेरी कामनाएं भी चली गई हैं, तथापि मैं पुनः युवा होकर युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूं। इस विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने राजा से कहा, पिताजी,
हम लोगों को अपने युवा अवस्था द्वारा आपकी कौन सी सहायता करनी है। तब ययाति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग मेरा बुढ़ापा ले लो, तत्पश्चात मैं तुम लोगों की जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा। पुत्रों, दीर्घ काल व्यापी अनेकों यज्ञों के अनुष्ठान तथा महर्षि शुक्राचार्य के शाप से मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उनसे तृप्त नहीं हो सका हूं। इसीलिए तुम लोगों में से कोई अपने शरीर द्वारा इस बुढ़ापे को स्वीकार करे और मैं उसके अभिनव शरीर की प्राप्ति से युवा होकर विषयों का उपभोग करूं। परंतु जब यदु आदि 4 पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तब राजऋषि ययाति ने उन्हें शाप दे दिया। ऐसे ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। तत्पश्चात सबसे कनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, पिताजी, आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरे नूतन शरीर की प्राप्ति से युवा होकर सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी वृद्धावस्था स्वीकार करके आपके आज्ञा अनुसार राज्य कार्य संभालूंगा। पुरु के यूं कहने पर राजऋषि याति ने अपने तपोबल का आश्रय लेकर उस महात्मा पुरु महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपने बुढ़ापे को स्थापित किया और वे स्वयं पुरु की युवा अवस्था को लेकर तरुण हो गए। तदंतर ययाति की वृद्धावस्था से युक्त हुए पुरु राजकाज का संचालन करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर भी अजय ययाति काम उपभोग से अतृप्त से ही बने रहे। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, अकेले तुम ही से मैं पुत्रवान हूं और तुम ही मेरे वंश विस्तारक पुत्र हो। आज से यह वंश पुरु वंश के नाम के नाम से लोक में विख्यात होगा। तदंतर राज सिंह याति पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं अपने उससे उप उपराम हो गए और बहुत समय बीतने के पश्चात काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं जिस वंश में भरत वंश की वृद्धि करने वाले भारत नाम से प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं, उस पुरु वंश का वर्णन करने जा रहा हूं। आप लोग समाहित चित्त होकर श्रवण कीजिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के होम वंश वर्णन प्रसंग में याति चरित्र वर्णन नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।